इतनी बड़ी शख्सियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, वीडियो बनती है, वीडियो नेट पे डलती है, फिर उसके बाद वो डिलीट क्यों नहीं हुई? सब बर्दाश्त कर लिया करो यार, क्योंकि आपके लिए वो जैसा भी है, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए हीरो है, अपनी औलाद के लिए इंस्पिरेशन है, अपनी औलाद के लिए सुपरमैन है, वो अम्ब्रेला है। वो कहते हैं जब नज़र आने लगेगा आपको तो सब नज़र आने लगेगा आपको, लेकिन जब सब नज़र आने लगेगा ना आपको तो फिर आप ही नज़र नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कसीस डोनट्स काफ़ी पॉपुलर हुए, मैं मशहूर हुआ, मैं सब बिक गया, मशहूर हो गया, और होना ही था जैसी उन्होंने हरकत की है। और उसकी कहानी तो आपको सबको पता ही है, हर कोई मंजन बेचे जा रहा है कि वो आए, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए और उन्होंने पहले कंफर्म किया, फिर उसके बाद जो फ़नी भी और तकलीफ़ दे जो बात थी ना, जिसको मैंने पॉइंट बनाकर आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद सुनने के बाद जो है ना, कुछ मेरे पीटीआई के दोस्त जो हैं, आजकल सोशल मीडिया पे उन्हीं का राज है, वो नाराज़ भी होंगे, लेकिन यार पॉइंट आप सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद जो आपका दिल करे वो आप सोचिएगा, समझिएगा, बोलिएगा, कमेंट करिएगा। तो वो आपने देखा कि वो ट्रांसलेट करती जा रही है बेटी, और वो बेटी है, ये भी मुझे बाद में पता चला कि वो बेचारी बेटी थी। बेचारी क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे जो रियलाइज़ हुआ, जो मेरा पॉइंट है, उसको सुनने के बाद आप भी बोलेंगे कि यार ये गलत है और काबिल मज़म्मत भी है यार, जो भी है। तो वो उसने ट्रांसलेट किया कि क्या बोल रहा है वो, पहले उसने कंफर्म किया, फिर उस कंफर्म करने के बाद उसने बोला कि लानत हो सर, और सबके सामने वो वीडियो। लेकिन मेरा पॉइंट है यार, आपको पता है जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं और जब आप एक मशहूर बन जाते हैं, जैसा कि अभी पिछले दिनों ओन अली खोसा, मैंने भी उनके लिए वीडियो बनाई कि गलत हुआ, उनके वो उठा लिया गया, जो भी है। तो बहुत मुश्किल होता है, पता है आपको, जब आप एक कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं और आप ख़ास तौर पे सोसाइटी पे बात करते हैं ना, तो फिर आपको उठा लिया जाता है, या आपके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। इस मुल्क का अलमिया यही है। तो मेरा एक सवाल, मेरा एक पॉइंट, आपको पता है कि एक एक वीडियो पे कितनी नज़र होती है? और एक एक वीडियो फायरफॉल, जो फायरफॉल जाहिल बोल रहे हैं, फायरवॉल जो है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। फ्रीलांसर, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, तो इनका आप सोचें कि इनकी ताकत, इनकी पावर इतनी है कि उस पर भी कंट्रोल है। इनको नेट स्लो कर दिया, फलां कर दिया, वीडियो डिलीट करवा दी। यार मेरा पॉइंट है, इतनी बड़ी शख्सियत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, वीडियो बनती है, वीडियो नेट पे डलती है, फिर उसके बाद वो डिलीट क्यों नहीं हुई? यार ये तो सब इनके कंट्रोल में, कुछ भी नहीं चल सकता भाई, लेकिन वो इतनी वायरल कैसे हुई? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि यार मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, सोशल इश्यूज, सोसाइटी इश्यूज। तो एक मैंने पिछले अरसे में एक कंटेंट वीडियो बनाई थी, माय फादर इज माय सुपरमैन, काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी लोगों ने सराहा, और काफ़ी लोगों के, यहाँ तक के हमारे फौजी भाई, पुलिस वाले, इदारों वाले, उन तक के भी मेरे पास मैसेज आए कि यार आपकी वीडियो देखकर बड़ा दिल जो है वो बड़ा हुआ, और हम भी ऐसा ही करेंगे। उस वीडियो का कंटेंट ये था कि ये बराबर में मेरे चल रही है, ये अगर बगैर ऑडियो के भी चलाऊँ ना मैं, तो भी आप समझ जाएंगे कि इसका मकसद क्या था। कि एक बाप अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है और फिर वो अपनी चीज़ दिलाने के लिए जाता है, और उसका किसी से टकराव हो जाता है, जहालत वाला दौर है, और ऐसा ही होता है आजकल, बड़ा आपने देखा होगा। तो वो उससे माजरत भी करता है, लेकिन माजरत के बावजूद वो जो सामने वाला जो आदमी होता है, जो भी मर्द जिसको मैंने बनाया, हालांकि वो मेरा ही भाई है, लेकिन फिर भी वो उसको थप्पड़ रसीद कर देता है बच्ची के सामने। तो उससे वो जो बच्ची, जो एक बाप जो होता है ना, वो कैसा भी हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए हीरो होता है। तो वो बाप भी शर्मिंदा हो जाता है कि मेरे बच्चे के सामने, मेरी बेटी के सामने मुझे थप्पड़ रसीद कर दिया। तो वो शर्मिंदगी की 22 नज़रें झुका लेता है, बेटी भी उसको देख कर जो है ना, वो एक अजीब उसमें चल जाती है कि यार कैसे ऐसे कैसे। तो उसका बेसिकली कंटेंट ही ये था, यार एटलीस्ट अपने जो औलाद के साथ होना बाप, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया करो यार, क्योंकि आपके लिए वो जैसा भी है, लेकिन वो अपनी औलाद के लिए हीरो है, अपनी औलाद के लिए इंस्पिरेशन है, अपनी औलाद के लिए सुपरमैन है, वो अम्ब्रेला है। तो यही उसका कंटेंट था, यही उसका मैसेज था, और जो लोगों ने बहुत सराहा। तो
उसको इसको मैंने इसलिए ये बता रहा हूँ कि इससे जुड़ा जो है ना ये कंटेंट है। मुझे बाद में पता चला, हालांकि मैंने भी एक फनी वीडियो बनाई है इन पे, इस सिचुएशन पे जो हुई, ये क्रस्टीज जो बेकरी है जो जिसके डोनट्स बड़े चल रहे हैं आजकल, बड़े मिलियंस में कमा रहा है वो। तो यार मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो जो थी सामने, वो चाहे जैसी भी थी यार, एक इंसान की रिस्पेक्ट होती है, एक फादर की रिस्पेक्ट होती है। आई नो उनकी वजह से काफ़ी परेशानियां, उनको हम लोग देखते हैं कि वो जिस मनसब पे बैठे हैं कि यार हम लोग किन बुरा हालात में हैं और आप कैसे कैसे फैसले सुना रहे हैं। आपको नहीं, पूरी खुदा की कसम मुंशी को भी पता है, एक तीन डब्बे वाले को आपसे ज्यादा तजर्बा है। हम लोग मीडिया के लोग हैं ना, कसम से हम लोग जब देखते हैं कि यार ये जो इतना निचले तबका है, इनका इतना तजिया, इतना शऊर, इतनी अवेयरनेस कैसे, तो यार आपको नहीं पता क्या, आपको नहीं पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गलत कौन है, सही कौन है। बस इसीलिए आपके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूँ, ये बदतमीजी है और जो नहीं होनी चाहिए थी बेटी के सामने कम से कम, क्योंकि यार बेटी आखिरकार औलाद औलाद होती है यार। तो बस ये मेरा एक नुक्ता था, पॉइंट था कि यार कैसे इतनी बड़ी शख्सियत की वीडियो वायरल हो गई और डिलीट नहीं हुई, और उन तक यार ऐसा नहीं, मुमकिन नहीं है। तो कुछ तो वजह है, कोई तो बात है जिसके पीछे बात है। तो वो कहते हैं जब नजर आने लगेगा आपको तो सब नजर आने लगेगा आपको, लेकिन जब सब नजर आने लगेगा ना आपको तो फिर आप ही नजर नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि जिन जिन को नजर आता है उन पे फिर फिर इस टाइप के अटैक होते हैं, जिसके बाइस वो या तो मुल्क छोड़कर चल जाता है, या तो खुदकुशी कर लेता है, या तो किनारा कशी कर लेता है। अल्लाह ही जाने बशर कौन है। लेकिन यार ये दो पॉइंट थे जो मुझे लगा कि यार इस पे ये गलत बात है। ये कि वो वीडियो डिलीट क्यों नहीं, इतनी वायरल कैसे हो गई, और सेकंड ये कि यार कुछ भी थी, वो उसकी औलाद थी जो जिसके साथ ही बदतमीजी हुई, और वो औलाद बेचारी इतनी मासूम हो रहा है, वो दोहरा रही है, क्या बोल रहा है, लानत यार। मुझे तो दोहराते हुए वो हो रहा, देखी होगी आपने, आजकल हर कोई बंजन बेच रहा है। तो बस यही दो पॉइंट थे जो मैंने कहा आपसे मैं डिस्कस करूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐसे ही नहीं हर चीज़ को वायरल और वो कर दिया करो, इसके पीछे की मकासद भी देखा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो ठीक हो और हम लोग गलत साबित हो जाए। अल्लाह पामान दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।